हमारे भक्ति बूस्ट यूट्यूब चैनल पर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन, डर और कंफ्यूजन का जवाब सिर्फ 10 मिनट में मिल सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हम कभी ना कभी उलझ जाते हैं, कभी करियर में, कभी रिश्ते में, कभी पैसों में या खुद की पहचान में। हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में दिया गया ज्ञान आज भी उतनी ही सच्चा है। वही ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकता है। आज हम उसी ज्ञान की एक सरल संदेश समझाएंगे जो आपकी सोच को शांत और मजबूत बना सकता है। युद्ध की मैदान था कुरुक्षेत्र। सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरी कमजोरी थी। आज हमारी स्थिति भी ऐसी ही होती है। जब जिम्मेदारी सामने आती है तो हम घबरा जाते हैं, और जब बड़ा फैसला लेना होता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, और जब कठिन मेहनत करनी होती है तो हम टाल देते हैं। अर्जुन की तरह हम भी अपने मानसिक युद्ध में खड़े हैं, और हम भी सही मार्ग में हमें भी सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अर्जुन की तरह हम भी अपनी मानसिकता के युद्ध में खड़े हैं, और हमें भी सही मार्गदर्शन की जरूरी होती है। एक सरल संदेश दिया गया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्थ तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हमारी अधिकतर चिंता किस बात की होती है? अगर हम असफल हो गए तो, अगर लोग क्या कहेंगे, और परिमाण अच्छा नहीं आया तो क्या होगा? हम परिमाण के डर से काम शुरू नहीं करते, लेकिन जब हम सिर्फ अपने कर्तव्य निभाने पर ध्यान देते हैं तो मन हल्का होता है, काम बेहतर होता है, ध्यान केंद्रित रहता है, और फल की चिंता कम करके कर्म को 10 गुना असली शक्ति का रास्ता बना सकते हैं। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, जीत भी मिलेगी, हार भी होगा। अगर हम हार जीत पर बहुत ज्यादा बाहर जाए और हार पर टूट जाए तो मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। संतुलन ही असली ताकत है। मजबूत व्यक्ति वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो गिरकर भी अशांत रहता है और फिर उठने का कोशिश करता है। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे पात्र, मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र उसकी मन है, और उसका सबसे बड़ी चुनौती भी वही है। आलस, डर, क्रोध और लालच, यह सब अंदर से उठती है। जब हम अपने विचार को समझना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उन पर नियंत्रण भी आने लगता है। मन को दिशा दीजिए, वही मन आपकी ताकत बनेगा। यह कर्म की अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ अपना कर्तव्य। यह धर्म की अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ अपना कर्तव्य है। अगर आप विद्यार्थी हो तो पढ़ाई आपका कर्तव्य है। अगर आप माता पिता हो तो परिवार की देखभाल करना आपकी कर्तव्य है। वो अगर आप काम करते हैं तो ईमानदारी आपका कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्य को समझकर निभाते हैं तो जीवन में स्पष्टता आ जाती है। जब हम अपने कर्तव्य को समझकर निभाते हैं तो जीवन में स्पष्टता आ जाती है। यह ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीवन के लिए है। आज से 3 सरल बात याद रखिए। कर्म पर ध्यान दीजिए, जीत और हार का मूल्यांकन मत करिए, और अपने मन को